जय हिंद। वेलकम टू सी ऑफ नॉलेज या प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो 5 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि 5% हानि दी गई और 5% लाभ दिया गया है तो हम लोग दोनों को ऐड करते हैं। यदि दोनों हानियाँ दी गई तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, उनका अंतर निकालेंगे। यदि दोनों लाभ दिए गए हैं तो भी हम उनका अंतर निकालते हैं। इसमें एक हानि दी गई है, एक लाभ, तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। 5% प्लस 5% और जितना रुपया अधिक मिला उसके बराबर 5, तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। 10% का जो मान निकल कर आएगा 5, 1% का हम लोग मान निकालेंगे 5/10 यानी 1/2। तो लागत मूल्य हमारा 100 रुपये पर माना जाता है, इसलिए 100% का जो हम लोग मान निकालेंगे 1/2 गुणा 100 यानी 50 रुपये। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसका जो लागत मूल्य निकल कर आएगा 50 रुपये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, एक वस्तु पर 5% लाभ के बदले 10% लाभ हो तो 50 रुपये अधिक मिलते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब की बार दोनों लाभ दिए गए हैं, तो हम लोग 10% लाभ से 5% लाभ घटाएंगे। 5% और 50 रुपये अधिक मिलते हैं तो बराबर 50। 10 से हम लोग 5 घटाएंगे, 5% का जो मान निकल कर आएगा 50, तो 1% का हम लोग मान निकालेंगे 50/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 10 बार में, तो हम लोग क्रय मूल्य 100% पर निकालते हैं, तो इसलिए 10 गुणा 100, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1000। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1000। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक वस्तु पर 5% हानि के बदले 10% की हानि हो तो 20 रुपये कम मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। इसमें दोनों हानियाँ दी गई, तो हम लोग 10% हानि से 5% हानि माइनस करेंगे और बराबर 20 रुपये कम मिलते हैं। तो यहाँ पर 10 से हम लोग 5 घटाएंगे तो 5% का जो मान निकल कर आएगा 20। 1% का हम लोग मान निकालेंगे 20/5, तो 5 से इसको काटेंगे 4 बार में, तो 1% का जो मान निकल कर आया 4। और क्रय मूल्य हम लोग 100% पर निकालते हैं, तो 100% का जो मान निकल कर आएगा 4 गुणा 100 इज इक्वल टू 400। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। इसमें 10% की हानि दी गई है और 10% का लाभ और 10 रुपये अधिक मिलते हैं, तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। 10% हानि और प्लस 10% लाभ बराबर है 10 के, तो 10 को हम लोग 10 में ऐड करेंगे तो 20% का जो मान निकल कर आएगा 10 रुपया। 1% का हम लोग मान निकालेंगे 10/20 और क्रय मूल्य हम लोग 100% पर निकालते हैं, तो 100% का जो मान निकल कर आएगा 10/20 गुणा 100। 20 से हम लोग इसको काटेंगे 5 बार में, तो हमारा जो मान निकल कर आएगा 50। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि करने पर 7/1/2% हानि के बदले 7/1/2% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें एक में लाभ दिया गया, एक में हानि, तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। तो 7/1/2 प्लस 7/1/2% बराबर है 3 रुपये के, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। 15/2 प्लस 7 दूनी 14, 15/2% बराबर 3, तो 15 को हम लोग 30/2 बराबर परसेंट बराबर 3, तो 15% का जो मान निकल कर आएगा 3। तो हम लोग अब 1% का मान निकालेंगे। 1% बराबर 3/15, 3 × 3 = 15। 1% का जो मान निकल कर आया 1/5, तो क्रय मूल्य हम लोग 100% पर निकालते हैं, तो 100% का जो मान निकल कर आएगा 1/5 गुणा 100। 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, तो हमारे पास जो क्रय मूल्य निकल कर आया 20 रुपया। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करो। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, इसमें हानि और लाभ दोनों बराबर दिए गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हानि और बराबर दिया गया है लाभ। हानि कब होती है? हम जब लोग CP से -SP घटाते हैं,
यानी क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य घटाते हैं तो हमें हानि प्राप्त होती है। फिर उसने कहा है विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, तो 2SP यानी माइनस CP, और लाभ होता है जब हम लोग विक्रय मूल्य से माइनस क्रय मूल्य घटाते हैं। हम लोग CP को इधर लाएंगे तो CP इधर माइनस का है तो इधर प्लस का होगा, CP बराबर 2SP, और इधर माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का SP, तो 2CP बराबर होगा 3SP के। अब हम लोग CP बटे SP करेंगे। CP बटे SP बराबर 3/2, यानी कोई वस्तु 3 रुपये में खरीदी गई, 2 रुपये में बेची गई, तो 1 रुपये की हानि हुई। तो 1 रुपये की हानि हुई, हानि हम लोग क्रय मूल्य पर निकालते हैं, गुणा बटे 3 गुणा 100 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 33 सही, 1/3%, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। 20% का मतलब हुआ, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इसका मान निकल कर आएगा 1/5, यानी कोई मान मूल मान 5 है, 1 की हानि हुई तो यह मान 4 रुपये में, तो 400 रुपये में बेची गई, तो 4 का जो मान निकल कर आएगा 400, तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 400/4 बराबर 100। 1 यूनिट का मान निकल कर आया 100, तो 5 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 5 बराबर 100 गुणा 5, यानी 500 रुपया। अब उसने कहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, तो हम लोग 500 का 30% निकालेंगे। 500 का 30% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका जो मान निकल कर आया 150। अब हम लोग 500 में 150 जो ऐड करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा 650, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।